गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ आगे के पदों की व्याख्या आपको बताएंगे। ये 8वां पद है जिसमें सूरदास जी कहते हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, अंतर्गति लूटत वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावत, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बन तय अवनी, चरण कमल की सौ करती हों, यह संदेश मोहि विष समान लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, अतः वह छूटने वाला नहीं है। कृष्ण की रसपूर्ण क्रीड़ाएं एवं उसकी मोहिनी छवि हमारी आँखों में निरंतर बसी हुई है, तो वह अब छूटने वाली नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण से हमारा साथ या हमारा प्रेम बचपन का है, तो इसे अब भूल पाना बहुत कठिन है। हे उद्धव, अब हम आपसे कृष्ण के चरित्र अर्थात रसपूर्ण क्रीड़ा का क्या वर्णन करें। उनकी वे क्रीड़ाएं हमारे मन को सहज रूप में अपनी ओर आकृष्ट करती रही हैं। उनका स्मरण आते ही हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जो हमारा प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो बचपन का है और वह अब छूट पाना बहुत मुश्किल है, मतलब हम अब कृष्ण को भूल नहीं पाते। उनकी वह चंचल चितवन, मन मधुरकारी चाल, मोहक मुस्कान और मंद स्वर में गए गीत हम कभी भूल नहीं सकती। उनका वह नटवर वेश, विनोद वृत्ति और वन से घर की ओर लौटना, यह सभी हमारी स्मृति में सदैव छाया रहता है। मतलब उनकी जो उनका जो मुस्कान है, उनकी जो मंद चाल है, उनका जो बंसी बजाना है, वह सभी हमारी मन में, हमारे हृदय में बस चुकी है और वह अब कभी भी छूटने वाली, मतलब भूलने वाली नहीं है। हे उद्धव, हम कृष्ण के चरण कमलों की शपथ खाकर कहते हैं कि तुम्हारा यह जो योग का संदेश है वह हमारे लिए विष के समान लग रहा है। कि मतलब तुम्हारा जो तुम हमसे कह रहे हो, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि जो तुम हमें योग साधना की बात कह रहे हो या हमें करने को कह रहे हो, तो यह हमारे लिए विष के समान लग रहा है और हम श्री कृष्ण को सोते जागते उठते बैठते कभी भी भूल नहीं सकते। इसलिए तुम अपनी ये जो बातें हैं वो हमें मत बताओ। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें बचपन के प्रेम को भुला पाना अत्यंत कठिन होता है और इसमें वियोग श्रृंगार की बात हुई है और भाषा है ब्रज और कहीं कहीं पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कहत कत परदेस की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो, हरि आहर चली जात, शशि रिपु बरस सूर रिपु वर, हर रिपु कीन्हो घात, मग पंचक ले गावो सावरो, आते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अबखात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पचितात। तो यहाँ पर इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो हालत है वह मृत्यु के बराबर है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी की बात उद्धव से कहते हुए गोपियाँ कहती हैं कि आप उस परदेसी श्री कृष्ण की बात हमसे मत करो, वह तो झूठा है। मतलब वहाँ यहाँ पर कृष्ण को गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जिस परदेसी की हमसे बात कर रहे हैं या आप जिसकी बात हमसे बता रहे हैं उसकी बात हमसे मत कीजिए, क्योंकि वह जो
कृष्ण है वह बहुत झूठा है। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ मृत्यु का वर्ण करने में तत्पर है, मतलब कि कृष्ण इतना झूठा है कि हम उसके वियोग में मृत्यु के समान हो गए हैं और उस झूठे की बात हमसे मत कीजिए। वह तो हमसे कह कर गया था कि मथुरा जा रहा है और घर का आधा भाग अर्थात 15 दिन में लौट आएगा। मतलब कृष्ण हमसे कह कर गया था कि वह अभी मथुरा जा रहा है और आधे दिन में अर्थात 15 दिन में वह लौट आएगा, किंतु देखो तो सही, सिग का भोज अर्थात पूरा महीना बीत गया पर वह लौटकर नहीं आए। कृष्ण के वियोग में हमारे लिए चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वर्ष भांति लंबा हो गया है और सूर्य की शत्रु रातें तो युग के समान लंबी हो गई हैं। मतलब कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि कृष्ण के वियोग से, मतलब कृष्ण के चले जाने से जो चंद्रमा है, मतलब जो हमारा दिन है वह वर्ष के समान बीत रहा है और जो सूर्य है अर्थात जो रातें हैं वह हमारे लिए एक युग के समान बीत रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि वियोग की व्यथा ऐसी है कि दिन रात काटे नहीं कटती। यही नहीं, शंकर का शत्रु कामदेव घात लगाए फिरता है अर्थात हमें काम सता रहा है। श्री कृष्ण हमारा चित्त तो अपने साथ ही ले गए, इसलिए हमें इतनी वेदना हो रही है। इस मार्मक वेदना से मुक्ति पाने के लिए यदि हमें नक्षत्र, वेद, ग्रह जोड़कर उसका आधा करके भी खा लें तो भी हमें कुछ भी नहीं हो सकेगा। मतलब अगर हम सब कुछ कर लें, मतलब अगर हम पूरा जो नक्षत्र हैं, वेद हैं, तारे हैं, उन सबको भी गिन कर रख लें या उनको भी आधा कर लें तो भी हमारा जो वियोग है या हमारा जो दुख है वह कम नहीं होगा। अर्थात ये जो वियोग की व्यथा है वह झेलने की तुलना में विष खाकर मर जाने का मन करता है। मतलब हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति वियोग है इससे अच्छा होता कि हम जहर खाकर अर्थात विष खाकर मर गए होते। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के चले जाने से हम विरह की वंशीभूत होकर दुख पा रही हैं और हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को खो ही दिया है। मतलब कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को की जो विरह है, जो इसका विरह की जो घड़ी है वह बिल्कुल दुख के समान है और हम सिर्फ पछता रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण को जाने ही क्यों दिया। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति आगे आई है और इसमें वियोग श्रृंगार दिखाया गया है, रस है श्लेष एवं अनुप्रास और भाषा है ब्रज। अगला है निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारे, आंसू सलील सब भई काया, पल ना जात सिहटारे, सूरदास प्रभु यहो परखो, गोकुल कहे बिसारे। तो यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के विरह में रात दिन आंसू बहाती रहती हैं। इस पद में अपनी इसी दशा का वर्णन उद्धव से करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के चले जाने से उनके वियोग में हमारी जो आँखें हैं वह दिन रात आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारे ऊपर सदैव वर्षा की जो ऋतु है वह छाई रहती है, अर्थात हमारी आँखों से निरंतर आंसू की वर्षा होती रहती है। आँखों पर काजल तो टिकता ही नहीं, आंसू के साथ बहते हुए काजल के कारण हमारे जो गाल हैं वह काले हो गए हैं। मतलब जो वो गोपियाँ काजल लगाते हैं तो और जब उसकी आँख से आंसू गिरते हैं तो जो गाल होते हैं गोपियों के वो बिल्कुल काले हो जाते हैं। यही नहीं, इस आंसू वर्षा के कारण आंसुओं के पनारे वृक्ष पर गिरते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारा संपूर्ण शरीर जल रूपी वर्षा से सिंचित हो गया हो। हम किस पर क्रोध करें? क्रोध करने से भला आंसुओं का बहना कैसे टाला जा सकता है? गोपियाँ कहती हैं कि हमें दुख है, हमें दुख तो इस बात का है कि श्री कृष्ण ने गोकुल एवं गोकुल वासियों को पता नहीं क्यों एकदम विस्मृत कर दिया, मतलब एकदम अपने से अलग कर दिया।
उन्हें कभी हमारी याद नहीं आती जो हमें स्मरण करके यहाँ चले आते हैं। मतलब उन्हें हमारी तो कभी याद ही नहीं आती, जो मतलब कभी भी उन्हें गलती से भी हमारी याद नहीं आती कि वो हमसे कभी मिलने चले आए। तो यहाँ पर गोपियों की जो विरह है, जो दुख है, उसके बाद जो उनकी व्यथा है, उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें गोपियों की विरह वेदना को दिखाया गया है। इसमें श्रृंगार है वियोग, भाषा है ब्रज, और पद है गुण, रूपक एवं रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने आपको भ्रमर गीत से 3 पद पढ़ा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही।